हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छठ पूजा 2025 27 या 28 अक्टूबर सूर्योदय और सूर्यास्त समय छठ पूजा के नियम। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन दबा लीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस दिन भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक किया जाता है। छठ पूजा सामान्य रूप से हर साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाय होता है। इस दिन स्नान करने के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और शाकाहारी भोजन का सेवन किया जाता है। छठ पूजा का दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रतधारी द्वारा निर्जला व्रत का पालन किया जाता है। संध्या काल में भक्तजन गुड़ की खीर, घी की रोटी और फलों का सेवन करते हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों को इसे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। संध्या अर्घ छठ पर्व के तीसरे दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने का विधान है। सूर्य देव को अर्घ के समय जल और दूध अर्पित किया जाता है और छठी मैया को प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। सूर्य देव की आराधना के पश्चात रात में छठी मैया की व्रत की कथा सुनी जाती है। उषा अर्घ छठ पर्व के अंतिम दिन प्रातः काल में सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। इस दिन भक्त सूर्योदय से पूर्व नदी के घाट पर पहुंचकर उदित होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद छठ मैया के संतान से रक्षा और परिवार की सुख शांति की कामना की जाती है। इस पूजा के उपरांत व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। छठ पूजा के नियम। छठ पूजा के समय पूजा एवं रीति रिवाजों को संपन्न करने की एक विशिष्ट विधि होती है। इस पूजा के दौरान भक्त को अनेक नियमों का ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा का व्रत करने वाले जातक को स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा का दौरान होने वाले अनुष्ठान केवल विवाहित महिला द्वारा किए जा सकते हैं। इस दौरान परिवार के पुरुष और स्त्री के लिए रात्रि के समय फर्श पर सोने का भी। छठ पूजा के प्रसाद प्रयोग करने से पहले बर्तनों को भली प्रकार से साफ करना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए छठ पूजा के दौरान घर के भीतर एक अस्थायी रसोई का निर्माण किया जाता है। छठ पूजा के दौरान घर में ठेकुआ नामक मिठाई बनाई जाती है। विवाहित स्त्रियों को विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना होता है, जैसे इस दौरान वे स्वयं द्वारा पकाया गया भोजन ग्रहण नहीं कर सकती और सिलाई किए हुए कपड़े भी धारण नहीं कर सकती।